बहुत खा लिए शामी कबाब, बीफ कबाब, चटखारा बोटी, कीमा, बीफ और जी मटन। तो आज हम बनाएंगे चिकन की रेसिपी। बड़ी मजेदार है, बड़ा ही मजे का चिकन बनेगा। और आप बड़ा सूखा चिकन जो खाते हैं मसाले वाला, उसको जरा छोड़ें। तो आज आपने ये ट्राई करना है हल्के फुल्के शोरबे वाला चिकन। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ, मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। छोटी सी वीडियो है, उसकी मत कीजिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उनकी पूरी किचन। जी आनू खुशामदी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहे आबाद रहे। सबसे पहले जी चिकन बनाने के लिए हमने प्याज काट ली है। 2 से 3 अदद प्याज काटने के बाद फ्रेश लहसुन को हमने कूट लेना है। तो इस तरह से फ्रेश लहसुन और प्याज आपने अच्छी तरह से बना लेना है। और यहाँ पे हमारा लहसुन जो है वो कूट चुका है, तो इसका पेस्ट जो है वो हमने बना लिया है। तो बहुत लजीज हांडी बनती है जब आप इस तरह से देसी और रवायती तरीकों को अपना कर हांडी बनाते हैं, तो उसका फिर टेस्ट और जायका जो है वो अलग ही होता है। तो कुटा हुआ लहसुन जो है वो हम प्याज में ऐड कर देंगे। प्याज को हमने पहले ही ऑयल में डिप करके रख दिया था ताकि वो हल्के हल्के से फ्राई होता रहे। तो यहाँ पे जी फ्राई हो रहा है हमारा प्याज और लहसुन। थोड़ा सा इनका कलर यूं थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो फिर आपने यहाँ पे चिकन जो है वो साफ करके धो के रखना है और वो फिर इसके अंदर ऐड कर देना है। तो लहसुन और प्याज में जब आप चिकन की बुनाई करेंगे तो चिकन की स्मेल तो खत्म होगी, साथ में इसका जो जायका और टेस्ट बनेगा, इस तरह की हांडी आपने पहले नहीं खाई होगी। तो खाली फ्राई करने से बेहतर है आप लहसुन और प्याज में अच्छे से इसकी जम के बुनाई करें, अच्छे से को फ्राई करें। तो यहाँ पे हमने जी लहसुन और प्याज में इसको अच्छी तरह से पका लेना है, अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है चिकन की। और साथ में हमारा लहसुन और प्याज जो है वो भी पक जाएगा और चिकन की भी बुनाई हो जाएगी। हल्का सा आपने नमक जो है वो ऐड कर लेना है ताकि ये आपके बर्तन को चिपके नहीं, लहसुन प्याज जो है वो चिपके नहीं, और अगर चिपकेगा तो फिर आपको बुनाई करने में मुश्किल होगी। तो नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे चिकन हमारा जो है जी उसकी बुनाई हो चुकी है। और देखें उसका लेवल कहाँ तक आ चुका है। जैसे ही चिकन की बुनाई हो जाएगी तो नाज़रीन इसमें आपने रवायती मसाला जात ऐड कर देने हैं। हल्दी ऐड की है, नमक ऐड कर चुके हैं हम पहले ही, लाल मिर्च ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। और जी जायकेदार बनाने के लिए हमने यहाँ पे साथ में इसके ऐड किया है कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची। तो यहाँ 2 अदर टमाटर जो है हमने वो ऐड किए हैं। तो अब यहाँ पे को अच्छी तरह से भून लेते हैं, मजीद अच्छी तरह से इसकी बुनाई करते हैं। तो कितना ग्रेवी वाला मजेदार सा चिकन जो है वो तैयार हो रहा है। तो नाज़रीन आपने भी मस्ट ट्राई करना है। मौसम में काफी तब्दीली आ चुकी है, थोड़ा गर्मी का जो जोर है वो कम हो चुका है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, इतनी शिद्दत वाली गर्मी थी कि वबाने जो थी वो हलक से बाहर निकल रही थी। और चूल्हे के आगे खड़ा होना और हांडियाँ पकाना, सालन पकाना, बीफ मटन वगैरह बनाना बड़ा मुश्किल था ईद के दिनों में। और अपने घर वाली जो घर की खवातीन है उनको खराज तहसीन पेश करें कि वो इस गर्मी में बकरा ईद पे एक पांव पे खड़े रहकर आप लोगों के लिए मजे मजे के खाने जो है वो बनाती रही हैं। तो यहाँ पे जी जम के हमने बुनाई कर ली है चिकन की मजेदार सा। ये देखिए कोरमा सा लग रहा है, बहुत मसाले वाला, लेकिन हमने मसाले वाला नहीं बनाना। गर्मी बहुत है तो अगर आप इस तरह से मसाले वाला चिकन बनाते हैं तो बार बार प्यास लगती है। तो इसको कम करने के लिए हमने यहाँ पे हल्का सा पानी लगाया है और पानी को हम लगा चुके हैं शोरबा के तौर पे। तो इसको हम जी लो टू मीडियम फ्लेम कर देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद आपने चेक करना है। तो यहाँ पे ये हमारा जो चिकन है एक थोड़ा सा नरम हो जाएगा, और दूसरा ये कि हमने शोरबे वाला चिकन बनाना था। तो ये चिकन तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर हमने काली मिर्च जो है वो ऐड कर देनी है। और यहाँ पे अब आपने वेट करना है कि इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाए, तरी आ जाए, तो मजीद आपकी हांडी को 4 चांद लग जाएंगे। तो जब तक तरी आ रही है, ऑयल आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। तो यहाँ पे साथ में जी हमने हरा धनिया ऐड कर दिया है, खुशबू जायके और लज़्ज़त के लिए। हरा धनिया ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। और ये यहाँ पे आपका खूबसूरत सा मजेदार सा हल्के फुल्के शोरबे वाला चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। तो आपने इसका फ्लेम लो कर देना है। तो यहाँ पे इसके ऊपर तरी इस तरह से आ जाएगी। आई होप नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों बेलियों यारों से जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी मजेदार लजीज जो चपली कबाब हैं उनकी रेसिपी। तो पेशावरी चपली कबाब जो कि ना टूटे, जैसे मर्जी आप उनको बनाएं, वो किस तरह से बनते हैं। तो आपने ये जो एंड पे वीडियो आ रही है ना चपली कबाब की, उसको जरूर देखना है। हमें दें इजाजत, अपना रखेंगे यार, अल्लाह हाफिज।